नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पकड़ भारत। मैं आज आया हूं हजारीबाग जिला अंतर्गत चलकुसा प्रखंड के अलगडीहा पंचायत के उम्मीदवार श्रीमती फुलवा देवी और उनके प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार रजक जी से बात करने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फुलवा देवी जी का जो चुनाव चिन्ह छाप है वो बेल्ट छाप है। आप जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, क्रम संख्या 4 है। मैम, चुनाव की तैयारी कैसी है? अच्छा है व्यवहार। जैसे 32 साल के बाद चुनाव में 5 साल मुखिया उम्मीदवार बन गए हैं और फिर भी जनता चाह रहा है वो लोग मुखिया फिर बनावे। एक बार जेंट्स का आया है। आप मुखिया भी रहे हैं? मुखिया भी रहे हैं और फिर जेंट्स का कर दिए, तो जेंट्स में एक बार हरा दिए। जिसे फंड में पूरा उतना नहीं, जनता के भी पूरा नहीं कर पाए और फिर भी जनता सोच रहा है बोला अगला बार तो कुछ सरकार फंड तो नहीं दिया है, तो फिर भी जनता सोच रहा है बोल कुछ तो 5 साल में तो देख तो लिया है, लेकिन फिर जनता चाह रहा है बोल फिर इसी का हम मुखिया बनाए और अच्छा से विकास यही मुखिया भी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब आप मुखिया थे तो आपने विकास करने का कोशिश किया, लेकिन फंड नहीं होने के कारण आप विकास नहीं कर पाए? नहीं कर पाए, जनता भी कुछ हम पूरा उतना नहीं कर पाए। अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं इनके प्रतिनिधि से, क्योंकि सारा काम देख रहे किन्हीं के जिम्मे थे। सर आप मुखिया के पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं, तो आप सर अपने समय में किस तरह का विकास कर पाए थे क्षेत्र में? सर देखिए, कहना हम चाहते हैं, मेरा समय जब 32 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव हुआ, झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ, तो हमारी धर्मपत्नी श्रीमती फुलवा देवी अलगडीहा ग्राम पंचायत की जनता की ओर से बहुत सारा बधाई और जीत की अग्रिम बधाई मिला। जीतने के बाद सरकार ने जिस तरह से फंड दिया उस हिसाब से जितना भी हो हमारे क्षेत्र के लाभुक गांव जो भी है, दिगवार है, नरैना हुआ, ये आपका अलगडीहा हुआ, खिजुरसोता हुआ, बड़ानो हुआ, भिखनाड़ी हुआ, जिस रूप से मुझे मिला प्रत्येक वार्ड के हिसाब से मैं चाहा जितना भी बन सके मैं अपना काम करने का प्रयास किया और काम जमीनी स्तर पर मैंने किया। सर, पिछले चुनाव में हार का मुख्य वजह आप क्या मान रहे थे? देखिए, हार का मुख्य वजह था कि कुछ जानकारी के अभाव में पहली बार चुनाव जीती थी मेरी पत्नी। कुछ जानकारी के अभाव में मैं वैसा नहीं कर पाया, जिसके चलते मुझे जनता ने डबल चुनाव होने पर दूसरे वर्ष की चुनाव जब हो रहा था उस तब जनता ने मुझे नकार दिया और इसलिए मैं अपने गलती से अपना चुनाव को हार गया। हम लोग का जिस टाइम जब चुनाव जीतने के बाद 2.5 साल से 3 साल लगभग ट्रेनिंग पीरियड में ही चला गया, सीखने समझने, तब तक पंचायत चुनाव आ गया। हार का मेरा मुख्य कारण नहीं रहा। क्या आप भी यही मानती हैं कि आपका जो मैक्सिमम टाइम चला गया सीखने में ही चला गया, इसके कारण आप पिछला चुनाव हार गए और जनता का सेवा नहीं कर पाए? वही गलती से जो आखिरी बार हम जनता चाह रहे हैं बोले इस बार हम मदद करें और फंड का कि आएगा तो बोलो ये कर पाएगा। सर, जो वर्तमान समय में यहाँ के जो मुखिया हैं उनके कार्य को किस तरह से देखते हैं? उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं सर आप? भैया, ये तो पंचायत की जनता ही बता सकती है, लेकिन मेरे दिमाग से अभी की जितना भ्रष्टाचार, लूटखोरी, घुसखोरी बढ़ गया है उसका तो खैर जवाब जनता के हाथ में जनता ही देगी। ये तो जनता त्राय कर रही है कि हमने कितना फंड आया होगा सर और किस तरह का विकास हुआ? मैक्सिमम देखिए, जनता सरकार अभी प्रत्येक साल 25 लाख का फंड देती है, यानी कि 5 साल में कम से नहीं बेसी तो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड भी मिला है। उसमें से भी जनता को खुश नहीं कर पाए। इस तरह की बात हमें बार बार शिकायत मिल रहा है। उसी के चलते पुनः फिर मुझे पंचायत की ओर से जनता ने आग्रह किया, अपील किया, कहा सुनी हुआ कि भैया आप आइए, फिर आपको हम समर्थन देते हैं और आगे की सत्ता का कार्रवाई आप करें और सोच समझ के चलावें। इस बार यहाँ की जनता चुनती है, आपको मान लेते चुन लेते हैं आपकी कैंडिडेट फुलवा देवी जी को, और आप प्रतिनिधि हैं सर, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा? किन विषयों पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे विकास करने को लेकर? मेरा मुख्य मुद्दा है शिक्षा, साक्षरता, स्वच्छ और सुविचार रखने का। मैंने शिक्षा में किस तरह का व्यवस्था सर? वो तो शब्द हो जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जनप्रतिनिधि हमेशा बोलते रहते हैं, बट आपका किस तरह का ब्लूप्रिंट है? देखिए, मेरा ब्लूप्रिंट इस प्रकार से है कि अभी से कुछ बच्चे जो है आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, उनके माता पिता से आग्रह कराएंगे पढ़ाई की ओर आप बढ़ें, बच्चे को हमेशा स्कूल भेजने का प्रयास करें। जो वहाँ सुख सुविधा कमी रहेगी हम तो पंचायत का प्रतिनिधित्व तो करते रहेंगे, उससे हाव भाव से हमें पता चल जाएगा कि किस विद्यालय में कहाँ कौन चीज़ का कमी है। हम आगे बात रखकर इस पर विचार विमर्श करेंगे।
जैसे हमारे क्षेत्र में महिला को प्रतिनिधि के रूप में मुखिया बना दिया जाता है, लेकिन उनका सारा जो डिसीजन लेने वाले होते हैं उनके प्रतिनिधि, उनके हस्बैंड या जो भी पुरुष होते हैं वो लेते हैं। तो आपके केस में क्या है, आप डिसीजन खुद लेती हैं या आपके पतिदेव डिसीजन लेंगे? ग्राम सभा करके डिसीजन लेते हैं। ग्राम सभा करके, जैसे कोई भी आता है, फंड आता है, कोई कहीं किसको आप देता मतलब है। कह रहे हैं ग्राम सभा के द्वारा जो होगा? हाँ, तो ग्राम सभा जो द्वारा होता है। सर आप थोड़ा सा इन्हीं बातों को जैसे बताइए कि जो आपके मतलब कैंडिडेट जो प्रत्याशी बोलना चाह रही हैं कि आप जो डिसीजन लेंगे कि किन चीज़ों पे विकास करना है, ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा? आपके द्वारा लिया जाएगा कि आपकी पत्नी के द्वारा लिया जाएगा, आपके कैंडिडेट के द्वारा लिया जाएगा? मेरे द्वारा डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो प्रधान चुनी जाएगी वो हमारी धर्मपत्नी फुलवा देवी होगी, और उन्हीं का मार्गदर्शन से हम आगे की विस्तार करने का प्रयास करेंगे। निर्णय तो उन्हीं के हाथ में, जो भी निर्णय लेंगी वही फुलवा देवी ही निर्णय लेंगी। और देखिए, हमारी पत्नी तो मुखिया बनेगी, जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो डिसीजन तो नहीं लेगी, लेकिन थोड़ा सा तजुर्बा करने की बात है कि देहात का महिलाएं हैं जो खुल के कभी बात नहीं कर सकती है, तो ग्राम सभा में अध्यक्षता वही करेंगी, निर्णय वही लेंगी, लेकिन उसका जो विस्तार होगा ग्राम सभा के माध्यम से होगा। ग्राम सभा में जो डिसीजन होगा वो हमारे पत्नी फुलवा देवी जी वही करेंगे, और उन्हीं का थोड़ा सा हम विस्तार लंबा कर देंगे ग्राम सभा के माध्यम से, उनका सहयोग देके। मैम, जो अभी चुनाव है, यहाँ की जनता से, अलगडीहा पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर 14 तारीख को मतदान है, अलगडीहा पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अलगडीहा पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह बेल्ट छाप है, जो क्रमांक संख्या 4 पर अंकित है। आप उस पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से हमें विजय बनावें, और उसके बाद जो विकास की गंगा है वो विकास की गंगा आप लोग के सामने ही बहेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जनता, अलगडीहा पंचायत की जनता, ग्रामीणों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा विकास हम गलत नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपका बड़ानों में मिनी वाटर का टंकी लगा हुआ था विद्यालय के सामने, कुछ दिन लगा, 2-4-10 दिन चला, उसके बाद वहाँ से वो टंकी को खोल लिया गया। और देखिए पूरे ग्राम में हर एक पॉल में बिजली स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया गया था, जो उसको भी कहीं एक देखने के लिए नज़र नहीं आ रहा है, वो भी बिजली के पॉल से लाइट गायब हो गया। ऐसा काम तो हम कभी भविष्य में ना हुआ है, ना करने देंगे, ना करेंगे हम। ऐसा कहानी बड़ानों का नहीं, हर गाँव की ऐसा स्थिति है, हर गाँव में ऐसा किया गया है। लाइट लगाना, लाइट खोल लेना, एक काम लग देना, वो खोल के लेकर चल जाना, ऐसा काम तो बहुत मैंने शर्मिंदागी की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, और आपका ये प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत भी हमारा अलगडीहा पंचायत में ऐसा नीति अपनाया गया था कि कुछ लोगों से 2-4 पैसा लेके बोल मैं पहला आपका करवा दूंगा, और ये सब हेरा फेरी किया गया। ये बात तो सत्य है, जिसका प्रमाण मेरे पास अभी मौजूद है। हमने वैसे लोग को चिन्हित किया जिन्होंने पैसा देके गैस टंकी को इधर उधर करने का काम किया, उसका हस्ताक्षर। फिर आप क्या किए सर, जब आपको इतना सारी जानकारी थी तब विरोध किए, कहीं पे कहीं शिकायत किए? जी हाँ, मैं विरोध किया। मैं हजारीबाग डीसी से मिले, उपायुक्त को मैंने आवेदन दिया, अब जबकि मेरे पास अभी रिसीविंग स्लिप भी मेरे पास पंचायत से हम अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सबका वोट मांग रहा है। मेरा नाम है, मेरा छाप है बेल्ट छाप, सबका हाथ जोड़ के कृपा कर रहे हैं। अगला साल नहीं हम उतना पूरा कर पाएंगे, अभी हमको विजय बनाएगा, हम पूरा करने खातिर अपना तैयार है, विकास करेंगे और आपका साथ रहेंगे। दोस्तों, ये है प्रत्याशी श्रीमती फुलवा देवी जी और ये उनके प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार रजक जी। आप इनके बातों से कितना सहमत हैं, इनका विकास का प्रक्रिया क्या रहा, आप एक कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, क्रम संख्या 4 बेल्ट छाप इनका चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद।